गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्ले इट्स फंक्शन में ही कंटेंट है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकली डेवलपमेंट की बात की थी, लिंकेज विद द फिजिकल डेवलपमेंट प्ले के साथ। अब नेक्स्ट जो हमारा है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें और भी है कॉग्निटिव, लैंग्वेज एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। उसमें हम पहले फिजिकल की बात कर चुके हैं। आज हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है बेटा। क्या होती है सामाजिक व संवेगात्मक विकास, कि बच्चों के जन्म सामाजिक संवेगात्मक विकास के लिए खेल कूद अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। चाहे हमारा सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, वो कैसे होता है? खेल के माध्यम से। सोशल ऐसे होता है कि बच्चा जो है जब समाज में पाँव रखता है तो वो उसके अंदर डेवलपमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो वो जब दूसरे से खेल के समय बच्चे एक दूसरे और अनेक बच्चों के साथ संपर्क में आते हैं और भिन्न भिन्न बच्चों के साथ वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि हर टाइप का बच्चा होता है ना, हर एक की थिंकिंग अलग अलग होती है खेलने के लिए। तो वो बच्चा होता है वो भिन्न भिन्न हर एज ग्रुप के भी बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सेम ग्रुप। अब घर में अगर बच्चे हैं तो कई एज ग्रुप के होते हैं, लेकिन कई सेम एज ग्रुप के नहीं होते। लेकिन हर बच्चा, छोटे बच्चे कुछ ना कुछ बड़े बच्चों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ऐसे इनका सोशल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल कैसे थे? जब वो कार्य करना शुरू करते हैं और दूसरे बच्चों को सहयोग देते हैं, एक दूसरे के साथ लेन देन करना, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना और सीखना। दूसरे बच्चों के साथ खेलने के जितने अधिक अवसर उसे मिलते हैं, उतने से ज़्यादा उन्हें सामाजिक कौशलों को ग्रहण करने का मौका उन्हें मिलता है। खेल कूद निम्न प्रकार से सामाजिक संवेगात्मक विकास के लिए सहायता देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जब बच्चा खेलने जाता है तो उनके साथ उन बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी होता है और इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि उनको जीत हार का पता चलता है बेटा, उनको उनके जेंडर का पता लगता है, ठीक है। उनके अंदर फीलिंग्स आती हैं, जैसे बच्चों लड़ना झगड़ना, ये तोड़ फोड़ फेंकना, ये सारी जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग ही आती है, ठीक है बेटा। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक व संवेगात्मक विकास। खेल कूद निम्न प्रकार से सामाजिक संवेगात्मक विकास में हेल्पफुल देता है, इनकी हेल्पफुल होता है, को सहायक देता है। सामाजिक संवेगात्मक विकास में खेलों का क्या योगदान होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ कंपटीशन। इससे क्या होता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलने में बच्चे के अंदर हेल्दी कंपटीशन की भावना का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन की भावना का विकास होता है और एक अच्छा प्लेयर, एक बच्चा विजेता और जो कि विजेता होने की भावना को सीखता है, यानी कि उसके अंदर जीत हार की भावना पैदा हो जाती है। क्योंकि होता है ना बच्चों को कि अगर हम कंपटीशन में, हर एक बच्चे को होता है कि वो अदर ग्रुप से जीत जाए, ठीक है। और खेल कूद से बच्चे के नियमों का पालन करने के अवसर भी उनको मिलते हैं, कि वो उसमें अपनी जो रूल्स बनाए होते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, और वो सारी चीज़ें उन बच्चों को इन सोशल डेवलपमेंट के थ्रू और इमोशनल डेवलपमेंट के थ्रू आती है, ठीक है, खेल के माध्यम से। लिंग आधारित भूमिकाओं को सीखना, लर्निंग ऑफ जेंडर बेस्ड रूल्स। अब इसमें यह है कि जो हमारे काल्पनिक खेलों में बच्चे ऐसी घटनाएं और स्थितियों या पात्रों का अभिनय करते हैं, जैसे हम खेलते हैं ना, कोई टीचर बनता है या कोई ऐसा खेल खेलते हैं जो हम स्टोरीज़ में देखते हैं या फिल्म टीवीज़ पे देखते हैं, तो वो उन पात्रों का अभिनय करते हैं। कि जैसे मान लो कि ये मैं हीरो हूँ, या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं सुपरमैन हूँ। जैसे बच्चे का आजकल खेलते हैं तो कार्टून कैरेक्टर्स के नाम लेते हैं, जैसे मोटू पतलू हो गया या भीम हो गया, एवरीथिंग जो भी है। तो उन सभी लोगों बच्चे ऐसी घटनाओं स्थितियों में पात्रों का अभिनय करते हैं जिन्हें वे आप आस पास अपने सराउंडिंग में देखते हैं,
ठीक है। और काल्पनिक खेलों के माध्यम से ही वे अपने लिंग आधारित भूमिकाओं को सीखते हैं, उसमें उनको नॉलेज आने लग जाती है गर्ल्स बॉयज़ के बारे में, ठीक है। ऐसे अर्थात लड़की की सामाजिक भूमिका क्या होती है उनको पता चल जाता है, और लड़की की सामाजिक भूमिका क्या होती है वो उनको पता चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और लड़कियों की क्या इसे सीखने के अवसर काल्पनिक खेलों से ही मिलते हैं। ऐसी उनकी ऐसी इच्छाएं, आवश्यकताएं जो यथार्थ में पूरी नहीं हो सकती, वह प्राय उन खेलों के माध्यम से पूरी हो जाती है। मतलब मानते हैं ना कि जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना कि मैं टीचर खेलना, डॉक्टर बनना, वो काल्पनिक है उनके लिए, ठीक है। वो अभी उस एज में नहीं है, लेकिन वो उन चीज़ों को खेल के उन चीज़ों को का गहन करना शुरू कर देते, ठीक है। जो बच्चा अपना वास्तविक जीवन में तत्व कर पाने में असमर्थ रहता है, हो सकता है वो स्पाई बन जाता है, खिलौनों के नेता की कल्पना करता है, अपनी इच्छा को संतुष्ट, यानी कि जो उनकी इच्छा होती है ना, जैसे कि मान लो कि वो कहता है ना कि मैं बड़ा होगी ये, वैसे थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप चेंज हुई है। अब हम छोटे थे तो हमारी थिंकिंग ये थी कि हमें ये करना चाहिए, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट है वो बढ़ती रहती है और इच्छाएं भी बदलती रहती हैं। तो ये बचपन की जो इच्छा होती है उसमें वो उनके जेंडर्स रूल्स को अपनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो बच्चों के अंदर ये भी चीज़ आ जाती है ना, फ्रस्ट्रेशन की भावना को, संवेगों को कैसे निकालना है। खेलों के माध्यम से बच्चा अपने मन की में छुपी हुई ऐसी संवेगात्मक भावनाओं को बाहर निकालते हैं। वो अन्य प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, अपनी जिद पूरी करने के लिए चीज़ों को तोड़ फेंक देता है, उसकी एक जिद पूरी ना हो तो वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन की भावना जो अभिव्यक्त होने लग जाती है। छोटा बच्चा जो अपनी वास्तविक ज़िंदगी में दादागिरी करने वाले लड़कों से बदला नहीं ले सकता, तो वह अपने को, यानी कि इरिटेशन की से भावना होती है। अब छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चों से ईर्ष्या करते हैं, तो जब उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वो उसका माध्यम तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता, किसी ऐसी चीज़ों के पर गुस्सा निकालना, उसको फेंक देना, उसको चूर चूर कर देना, उसको मसलना, मरोड़ना, ऐसी ऐसी फ्रस्ट्रेशन उनकी बाहर निकलती है। और ऐसा करने से बच्चा स्वयं को दबाव मुक्त महसूस करने लगता है। होता है ना ऐसे, चाहे हम भी थे, हम भी हैं, हम अभी भी हैं, कि जो बचपन में जब बच्चे कहते थे ना गुस्सा ठंडा होगा तो अपने आप आ जाएगा, अपना ये काम खुद कर लेगा, तो अभी उसको मत छोड़ो, वो ये फ्रस्ट्रेशन में है, अभी वो गुस्से में है, वो उस चीज़ को नहीं करें, ठीक है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन की भावना होती है बच्चों के अंदर, ये सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के थ्रू आती है। इससे क्या होता है, योग्यता और कौशलों का प्रदर्शन होता है, ठीक है। खेल कूद से बच्चों को अपनी योग्यताओं और कौशलों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। वे अपनी योग्यताओं को समझ सकते हैं, अपनी जो उनकी एबिलिटी है उसको समझते हैं, अपनी योग्यताओं की तुलना अपने साथी खिलाड़ियों के साथ करना सीखते हैं। बोलते हैं ना कि उनका एक गोल होता है, एक ऐसा होता है, एम होता है कि मैं उनकी तरह बनूँ। कोई क्रिकेटर ही बनना चाहता तो वो मैं धोनी की तरह बनना, जो तो कोई बैडमिंटन है, कुछ भी है, तो वो उस इंसान की नकल करना शुरू करते, तुलना करना शुरू कर देते। इन सब बच्चों में स्वयं के बारे में अधिक यथार्थपूर्वक और स्पष्ट धारणा विकसित हो जाती है कि बच्चा अपनी वास्तविकता को समझने लगता है और अपने गुण दोषों को यानी कि आइडेंटिफाई करने शुरू कर देता है, उसमें मेरिट डिमेरिट के बारे में, ठीक है। इससे क्या होता है, खेल के माध्यम, खेल से ही बच्चे के अंदर किस किस प्रकार की डेवलपमेंट आती है, ये सारा कुछ बच्चों को खेल के माध्यम से पता चलता है। अब फीलिंग कंपटीशन की भावना भी उनके अंदर आती है। जेंडर बेस्ड रूल के बारे में, अब जब लड़का है तो वो बोलेगा मैं लड़की नहीं बनूंगा भाई, ठीक है, उनको इस चीज़ के बारे में बात समझ आ जाती है। एलिमिनेशन ऑफ फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर देते हैं बच्चे। एबिलिटी एंड स्किल्स आ जाती है उनके अंदर, तो वो अपने अच्छे और बुरे का गुणों के बारे में उनसे परिचित होना शुरू हो जाते हैं कि हाँ, क्योंकि अगर कोई उनके अंदर अवगुण होंगे तो हम टोकते हैं, तो उनको पता लगता है कि हाँ ये बात गलत है, तो मुझे इस बारे में डांट पड़ेगी या कुछ भी। तो इन प्ले के माध्यम से बच्चों के अंदर सामाजिक और संवेगात्मक सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है।
ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। सोशल डेवलपमेंट समाज के जो नियम होते हैं, एडजस्टिंग सेल्फ अकॉर्डिंग टू रूल्स, नॉर्म्स, आइडियाज़ ऑफ द सोसाइटी इज़ द सोशल डेवलपमेंट। कि समाज के जो नियम हैं, आदर्श हैं, जो उनके मानक के अनुसार अपने आप को ढालना सामाजिक विकास कहलाता है। कि एक तो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से सोशल डेवलपमेंट, समाज में क्या हो रहा है, अपने आप को आदर्श बनाना है, मानक के अनुसार अपने आप को ढालना है कि सोसाइटी के हिसाब से। तो ये क्या होती है, हमारे अंदर सोशल डेवलपमेंट आती है। प्री अकॉर्डिंग द सोशल डेवलपमेंट, इससे क्या होता है, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। नॉलेज ऑफ सोशल रूल्स, सामाजिक नियमों का ज्ञान होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आता है बच्चों के अंदर, ठीक है, नियमों के प्रति सकारात्मक सोच आती है उनके अंदर। और रीड टू टेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नियमों को निभाने के लिए वो तैयार रहते हैं हमेशा, ठीक है। इससे क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट में समाज के जो नियम हैं बच्चे के अंदर, वो नियमों को, आदर्शों को मानक के अनुसार अपने आप को एक्टिविटी में ढालते हैं। इससे क्या होता है, नॉलेज आती है उनको सोशल रूल्स के बारे में, एटीट्यूड आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, और उनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब हम स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सामाजिक विकास की अवस्थाएं अलग अलग स्टेप्स में आती है, बाय बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक की, ठीक है। जो ये कम्प्लीटली सोशल डेवलपमेंट होता है, पहला स्टेप क्या आता है, द चाइल्ड इज़ नेदर सोशल नॉर एंटी सोशल एट द टाइम ऑफ बर्थ। कि जन्म के समय जो बच्चा होता है, ना तो उसको ये पता होता है, ना वो सामाजिक होता है, ना ही वो असामाजिक होता है, क्योंकि वो किसी के टच में नहीं होता फ़िलहाल उस टाइम, ठीक है। और 3 मंथ ओल्ड बेबी आइडेंटिफाई हज मदर, कि 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, ठीक है। जो एज होती है 3 मंथ्स ओल्ड बेबी आइडेंटिफाइज मदर, कि 3 महीने का बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। तो इट मीन्स इज द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट 3 महीने से। इससे क्या होगा, 3 महीने की एज में बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले उसने समाज में अपनी माँ को पहचानना शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे वो घर के सारे सदस्यों को पहचानना शुरू कर देगा। मदर इज़ द फर्स्ट सोशल टीचर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। माँ जो होती है बच्चे के लिए पहली सामाजिक शिक्षिका होती है, ठीक है। वो बच्चे के पहली टीचर माना जाता है, बच्चे को हर एक चीज़ सिखाती है, अच्छी है चाहे बुरी है, बोलना, चलना, बैठना, उठना, एवरीथिंग चीज़ें जो होती हैं वो मदर के अंडर आती है। 6 मंथ ओल्ड बेबी, ठीक है, वो जो बच्चा होता है वो सब 6 महीने का बच्चा है, वो परिचित हो जाता है, परिचित और अपरिचित में अंतर करने लगता है। अब जैसे कि मान लो कि घर में 4 मेंबर हैं, माँ को तो पहचानना शुरू कर दें, लेकिन वो जब देखता होगा 4 सदस्यों की शक्लें, तो वो फेसेस देखता होगा तो उसको पहचान हो जाए। अगर कोई बाहर से आता होगा तो उसको पहचान होती, तो वो नहीं जाते हैं बच्चे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो वो उससे क्या होता है, अनफेमिलियर फेसेस के बारे में उनको पता चल जाता है। और 1 ईयर ओल्ड बेबी इन्वॉल्व इन फैमिली, अब 1 वर्ष का जो बच्चा है वो परिवार में इन्वॉल्व हो जाता है पूरी तरह, उनको पता चल जाता है। जब बच्चों को हम अंदर बाहर लेके जाते हैं, बच्चों की फैमिलीज़ में कौन आते हैं कौन नहीं जाते, सराउंडिंग में कौन उनको बुलाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में उनको पता चलता है। तो इट मीन्स चाइल्ड स्टार्ट इफेक्टेड बाय द इमोशन ऑफ द फैमिली, अर्थात बच्चे के ऊपर परिवार के संवेगों का प्रभाव पड़ने लग जाता है। अब वो एक्टिविटीज़ देखता होगा ना कि दादू क्या करते हैं, दादी क्या करते हैं, मम्मा क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, ब्रदर सिस्टर, सभी के बारे में उनकी वैसी चीज़ों हरकतें करने बच्चा शुरू कर देते हैं। तो 2 ईयर ओल्ड बेबी हेल्प द फैमिली, 2 वर्ष का बच्चा परिवार के सहयोग देने लगता है, वो पूरा रिस्पॉन्स देने लग जाता है, ठीक है। और 3 ईयर ओल्ड बेबी कम आउट फ्रॉम द हाउस एंड स्टार्ट इनफॉर्मल फ्रेंडशिप विद द डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट सेक्स। अब 3 साल का बच्चे को हम बाहर निकालना शुरू करते हैं, बच्चे आसपास जाते हैं, लोगों से हम बात करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है।
उन्हें अपने जो फ्रेंड्स होते हैं अनौपचारिक मित्रता की शुरुआत करनी शुरू कर देते हैं, जैसे जिनको हम नहीं जानते लेकिन उनसे वो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये फ्रेंडशिप चाहे डिफरेंट एज ग्रुप में हो या डिफरेंट सेक्स में हो, ठीक है, इन सब के बारे में उनको नॉलेज आ जाती है। ठीक है, स्टेजेस में सबसे पहले चाइल्ड की बात करेंगे बाय बर्थ। वो सामाजिक होता है ना, वो अनसामाजिक होता है। 3 मंथ का बेबी वो आइडेंटिफाइड करने लग जाता है मदर को। फिर उनके अंदर सोशल डेवलपमेंट, इट मीन्स इज द सोशल डेवलपमेंट उनके अंदर, चाइल्ड के अंदर स्टार्ट हो गया। और जो मदर हैं वो फर्स्ट सोशल टीचर्स है। 6 मंथ ओल्ड बेबी को पहचान होने लग जाती है फैमिलियर फेसिस की। ठीक है, 1 ईयर ओल्ड बेबी इन्वॉल्व इन फैमिली, तो इट मीन्स चाइल्ड स्टार्ट अफेक्टेड बाय द इमोशन। 2 years बेबी हेल्प विद फैमिली। 3 year old बेबी बिकम आउट फ्रॉम द हाउस, स्टार्ट इनफॉर्मल फ्रेंडशिप। ठीक है, नेक्स्ट 3 to 6 year स्टेज इन नॉन द प्री स्कूल स्टेज होती है। ठीक है, इसमें 3 से 6 वर्ष की अवस्था में जो बच्चे होते हैं, पूर्व विद्यालय अवस्था या प्री गैंग अवस्था उसको कहते हैं, तो उन बच्चे जो होते हैं स्कूल गोइंग हो जाते हैं। उनके फ्रेंडशिप्स बनते हैं, बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखते हैं। तो 6 year old चाइल्ड एंट्री इन द स्कूल, विद्यालय में प्रवेश करता है। 6 to 12 year स्टेज चाइल्ड स्टार्ट पीयर ग्रुप, इट मीन्स दे स्टार्ट फॉर्मल फ्रेंडशिप विद सेम सेक्स एंड एज ग्रुप। वही बात होगी, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे समूह का निर्माण करने, ग्रुप बनाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसमें से उनके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, अर्थात औपचारिक मित्रता का निर्माण करना शुरू करते हैं। बच्चे अपने समूह में सक्रिय सदस्य होते हैं, अर्थात प्रत्येक बच्चों के समूह में अपनी जिम्मेदारी होती है कि जैसे उन्हें वह निभाना पड़ता है। जैसे कि अब मॉनिटर्स होते हैं, उन बच्चों के अंदर अगर क्लास में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो उन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। तो एवरी चाइल्ड हैज़ बी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द चाइल्ड टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दिस स्टेज चाइल्ड जर्नली डिसबॉय इज टीचर एंड पेरेंट्स फॉर द सेक ऑफ देयर ग्रुप्स। इस अवस्था में बच्चे अपने समूह के लिए माता पिता और अध्यापक की अनदेखी भी कर देते हैं। तो उनके लिए ये कुछ नहीं होता है, उनके लिए फिर पेरेंट्स कुछ नहीं है, टीचर्स कुछ नहीं है, अपने फ्रेंड्स सब कुछ होते हैं उनके लिए। ठीक है, और इट इज़ द नॉन एज द गैंग स्टेज। ये जो अवस्था होती है ये ग्रुपिज्म बनाने की होती है, गैंग अवस्था जिसको बोलते हैं। तो दिस ग्रुप बिकम्स मोर सॉल्व फ्रॉम द 9 to 12 ईयर। 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था में यह समूह अधिक मजबूत बन जाता है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है अगर वो डे बाय डे अदर एज तक उनके साथ चलती रहे। 12 to 15 ईयर स्टेज चाइल्ड डेवलप होम सेक्सुअल फ्रेंडशिप इन दिस स्टेज। 12 से 15 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे की जो मित्रता लैंगिक में भी रहती है। अब बच्चे 12 से 15 तक की एज में आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि बॉयज़ के साथ फ्रेंडशिप करनी है, गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप करनी है, तो उनका अपनी जो सोशल डेवलपमेंट होता है उनके अंदर वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर सो मच, मित्रों की जो संख्या होती है वो अधिक हो जाती है। क्योंकि देखो ना, जैसे जैसे स्कूल्स में इस वजह से जो 10th है आफ्टर +2 में फ्रेंड्स बनते हैं, 10th में फ्रेंड, तो कॉलेज में अलग से फ्रेंड्स बनते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अलग बनते हैं, कि ऐसे जो होती है कि सो मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि कोई उनकी संख्या नहीं होती है। ठीक है बेटा, ये तो थी 3 to 6 एज।